नमस्कार किसान भाइयों। पौधों को अपने सामान्य विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ तत्व पौधों के लिए अधिक मात्रा में जरूरी होते हैं, जिन्हें हम मुख्य न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। किसान भाइयों, एनपीके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की पौधों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु द्वितीयक पोषक तत्व मतलब सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह ही सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों के लिए आवश्यक सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या भी 3 है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। किसान भाइयों, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समाधान आपका अपने किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो किसान भाइयों, आप ये वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, एक पौधा जिसमें एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है, वो अपना जीवन चक्र अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकता। बीज अंकुरित नहीं हो सकते हैं, पौधा जड़ों, तनों, पत्तियों या फूलों को ठीक से विकसित नहीं कर पाता है, और कुछ स्थितियों में पौधा खुद ही मर जाएगा। अब हम जानेंगे कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या कार्य है, और उनके कमी से पौधों में क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इन कमी को किस तरह पूरा करना है। किसान भाइयों, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला नंबर आता है कैल्शियम। कैल्शियम सामान्य पौधे की कोशिकाओं को मजबूत रखने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौधों में महत्वपूर्ण होता है, तथा युवा जड़ों के अच्छे विकास को ये बढ़ावा देता है। कैल्शियम पौधों में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल्स के निर्माण में भी मदद करता है। किसान भाइयों, पौधों में कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है। कैल्शियम की कमी के कारण जैसे जैसे पौधे की कोशिकाएं कमजोर होती है, पौधे का संवहनी यंत्र मतलब वैस्कुलर सिस्टम नष्ट होने लगता है, जिससे पौधों द्वारा सभी पोषक तत्वों का अवशोषण भी कम हो जाता है। इसके लक्षण सबसे पहले टहनी और जड़ों दोनों के बढ़ते सिरों पर दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम एक गतिहीन इमोबाइल तत्व है, जिसका अर्थ है कि जब इसकी कमी होती है तो पौधा कैल्शियम को पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में स्थानांतरित नहीं कर सकता है, जिसके कारण नई पत्तियां अक्सर विकृत होकर मुरझाने लगती हैं तथा पत्तियों पर मृत धब्बे उत्पन्न होने लगते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी के कारण पौधों में कैल्शियम की कमी हो सकती है। किसान भाइयों, कैल्शियम की कमतरता को दूर करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट घुलनशील फर्टिलाइजर का हमें यूज करना है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम 18.5% होता है और 15.5% नाइट्रोजन होता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का आप ड्रिप के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं या छिड़काव के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं। छिड़काव के माध्यम से आप 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, और ड्रिप के माध्यम से 2 या 3 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आप इसको अपने फसलों को दे सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों में रोगों और नमी के तनाव के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद होती है। इसका प्रयोग आप सभी फसलें या पौधों को कर सकते हैं। कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों ही सहक्रियात्मक न्यूट्रिशन है। किसान भाइयों, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट 2 नंबर है मैग्नीशियम। किसान भाइयों, पौधों में मैग्नीशियम बीज निर्माण में सहायता करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में निहित है, अतः ये पौधों के गहरे हरे रंग और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैग्नीशियम पौधों में शर्करा, प्रोटीन, तेल और
वसा के निर्माण के लिए आवश्यक है। अन्य पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है और फास्फोरस का वाहक भी है। किसान भाइयों, पौधों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या है? मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों में पुरानी पत्तियों की शिराओं मतलब वेन्स के बीच धब्बेदार पीलापन शामिल है, जबकि वेन्स मतलब शिराएं हरी रहती है, पीले धब्बेदार क्षेत्र ब्राउन हो सकते हैं और पत्तियां गिर सकती हैं। पौधों में कम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के कारण पत्तियां लाल बैंगनी रंग की हो सकती है और बीज का उत्पादन कम होता है। पौधों में ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है तथा पत्तियां पतली, भंगुर और जल्दी गिरती है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या है? अधिक जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी में और N तथा K मतलब पोटेशियम और नाइट्रोजन के उच्च स्तर को शामिल करने वाली मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी सबसे अधिक संभावना होती है। किसान भाइयों, तीसरा सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है सल्फर। सल्फर पौधों में गहरे हरे रंग को बनाए रखने में मदद करता है और पौधों की अधिक जोरदार वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए सल्फर फास्फोरस जितना ही आवश्यक है। पौधों में सल्फर महत्वपूर्ण एंजाइम बनाने में मदद करता है और पौधों द्वारा प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। सल्फर मृदा कंडीशनर मतलब सॉइल कंडीशनर के रूप में भी कार्य करता है और मिट्टी में सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद करता है। पौधों में सल्फर कुछ विटामिनों का एक घटक है और सरसों, प्याज और लहसुन को स्वाद देने में मददगार है। मिट्टी में सल्फर की कमी दुर्लभ होती है। किसान भाइयों, सल्फर ये तेल वर्गीय फसलों में तेल को बढ़ाने का काम करती है। किसान भाइयों, सल्फर पौधों में कमी के क्या लक्षण हैं? पौधों को सल्फर की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी से पौधों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सल्फर की कमी पौधों की मंद वृद्धि और विलंबित परिपक्वता के साथ छोटे स्पिंडली पौधे या नुकीले पौधे विकसित होने का कारण बनती है। किसान भाइयों, सल्फर ये एक न्यूट्रिशन है, फंजीसाइड है और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी ये काम करता है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम और सल्फर ये दो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमतरता को दूर करने के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट ये फर्टिलाइजर का यूज करना होगा। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट इस फर्टिलाइजर में 9.6% मैग्नीशियम होता है और सल्फर 12% होता है। किसान भाइयों, फसलों में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करने पर फसल में मैग्नीशियम का अनुप्रयोग फसल की हरियाली को बढ़ाता है और उसके द्वारा अधिक प्रकाश संश्लेषण होते हैं और अंततः उच्च पैदावार और फसल की गुणवत्ता का परिणाम देता है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट कौन सी फसलों में यूज करना है? तो इसको आप सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट के डोज के बारे में बात करें तो इसको फॉलियर स्प्रे मतलब पत्तों पर छिड़काव करने के लिए 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे आप फसलों पर कर सकते हैं। 1 एकड़ क्षेत्र को स्प्रे करने के लिए आप 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट इस उर्वरक का आप अपनी फसलों पर 2 से 3 बार स्प्रे ले सकते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल से, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट इस उर्वरक का आप ड्रिप के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 8 केजी प्रति एकड़ फसल के अनुसार, स्टेज के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसान भाइयों, आप इसका जब हमारी फसलें सोइंग होती है उस टाइम भी 8 से 10 केजी प्रति एकड़ क्षेत्र में दे सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इस सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट का आप अपने फसलों पर सही समय पर सही प्रयोग करें तो आपको रिकॉर्ड ब्रेक फसलों का यील्ड आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।